राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आपका हमारे श्री जी के चैनल पे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं इसलिए सब बांध बूंद के बैठी हूँ कि आज से हमारी सफाई श्री जी के घर की स्टार्ट होने वाली है। और आज है 19 मई 2025, यानी हमको आए हुए पूरे आज हो गए हैं कुछ 12-13 दिन के आसपास। और अभी तक श्री जी के घर का काम ही चल रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जो तैयार हो गया है वो चीज़ हम पहले रखना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम रूम की सफाई करेंगे। ये रूम ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, थोड़ा बहुत कलर करना बाकी है, लेकिन वो तो बाद में भी हो जाएगा क्योंकि बहुत डस्ट उड़ रहा है। तो मैंने बाल कवर कर लिए क्योंकि मैंने कल ही बाल धोया है, मेरे को बार बार बाल धोना पड़ेगा, गर्म पानी आता है ऊपर से। तो ये सब हो गया है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अभी हम ये सब पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे, बाहर भी साफ़ करेंगे, ये पूरा रूम इसको झाड़ू पोछा मारेंगे अच्छे तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो हॉल है, इसमें जो ये तामझाम देख रहे हैं, ये तामझाम हम इस रूम में, जो अभी जिस रूम में थे वो रूम में हम डाल देंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा सिर्फ जहाँ खाली है वहीं लग पा रहा है, बाकी यहाँ पे सब बहुत गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा कि पूछो मत। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा किचन का काम चल रहा था, तो ऑलरेडी यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें की साफ़ सफाई हमको करनी है। तो आपने पुराने वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि ये बेसिन का जो है ये हमने चेंज करवा दिया है, क्योंकि डबल वाला अच्छा नहीं लग रहा था। और ये स्टोर रूम के अंदर जो हमारे किचन का सामान है वो तो अभी ऐसे ही है, हमने कुछ अभी किया ही नहीं है क्योंकि इतनी सुविधा ही नहीं हो पाई। तो टेबल की हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि इतना सारा डस्ट उड़ता रहता है कि पूछो मत। यहाँ पे काम चल रहा है, टाइल्स की कटिंग, ये सारी चीज़ें, तो दिक्कत रहती ही है इसके अंदर। अभी सब कपड़े वपड़े तो मैंने कुंज के इसमें से निकाल के जो जो दिख रहा है वो मैं पहना दे रही हूँ। और बस चलते, आज तो हमको कूलर वापस करने भी जाना है। हम जो कूलर लेके आए थे वो कूलर है ना, मतलब उसकी कूलिंग ही नहीं हो रही, पता नहीं कैसा कूलर। जब से आए ना ब्रज में, मैं बता रही हूँ ना, बस ईजी नहीं है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन इतनी सारी परीक्षाएँ पहले भी होती हैं। ब्रजवास से पहले भी आपकी खूब परीक्षा ली जाती है और ब्रजवास के बाद भी आपकी खूब परीक्षा ली जाती है। जो परीक्षा है तो वो तो ख़त्म होने वाली नहीं। तो चलिए ठीक है, फटाफट पहले हमारा सामान आ गया है मुंबई से, सब तो अच्छा है, झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी एक रूम रेडी करें। ऊपर से आज तबीयत भी मेरी नहीं ठीक है, पता है। कल से मुझे ना पॉटी आ रही है बार बार, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं है। 44 तक की डिग्री जा रही है, परसों 44 था, कल 2 डिग्री कम था, लेकिन तब तक तो मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे पॉटी जाना पड़ रहा है। तो अभी तो हमने बाबू के लिए दूध का बात भी कर लिया है। तो यहाँ पे एक भैया हैं, उनके घर पे गाय और भैंस दोनों हैं, तो वही दूध ला के हमको रोज़ आधा लीटर दे दिया करेंगे। दही वगैरह लेके आई हूँ, अब दही खाऊंगी तो शायद क्या पता थोड़ा आराम हो मुझे। ये सब देखो इतना डस्ट है ना, ऑलरेडी मैं ये रूम 2 बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन अब ये रेडी हो गया है। ये सब तो श्री जी की कृपा से अब सब यहाँ पे अरेंज करके रख दूँगी। इतने दिन से ये पड़ा है ना बाहर, ये सब टाइल्स की कटिंग, पत्थर की कटिंग सब यही हुई है, पर इसके ऊपर डस्ट लग गया। अब इसको अंदर लेके जाऊँगी तो सब खराब करेगा। इससे अच्छा मैं सब निकाल देती हूँ, निकाल के लेके जाती हूँ, वहाँ रख दो, हॉल खाली करके हॉल साफ करो। कितने दिन से झाड़ू पोछा नहीं लगा यहाँ अच्छे से। चलो जी, तो ये देखिए हमने ये हटा दिया यहाँ से, सब थैलियाँ फेंक दूँगी मैं। अब तो सब निकाल तो दिया है, यहाँ ये कचरा वचरा सब बचा है, ये सब भी अभी सब फेंकना है। वहाँ सब कचरा बचा है, अभी तो बहुत काम है। और ये रूम हमारा, ये देखिए है, यहाँ पे ऐसे मैंने अरेंज कर दिया है, अच्छा लग रहा है ना इस तरीके से। और वैसे भी बच्चों के कपड़े हैं इसमें, तो जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। ये रेड वाले बैग में एक्चुअली सारे कपड़े हैं, नंदकुंज नंदिनी के सब के, बट अभी मैं इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसको निकालना मतलब ये सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें से जो अरेंज होगा वही कपड़े पहनाऊँगी। वैसे भी बहुत गर्म है तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं पहनाती मैं उनको, बहुत हल्का हल्का ही पोशाक रखती हूँ। हो गया ये हमारा कूलर ख़राब है, मैं सोच रही जाके मैं एसी देख लेती हूँ, कोई कम बजट में हफ्ते में हो जाए, मंथली इंस्टॉलमेंट पे। मुझे लगा ये लास्ट महीने ही गर्मी के है, इसके बाद बारिश हो जाएगी, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ पे
जून के बाद मतलब जुलाई के आसपास बारिश होती है, तो पूरा मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। तो अभी तो मुझे ये पोछा मारना है, देख रहे ना पूरे टाइल्स। तो अभी सबको शयन करा दिया है, जा रही हूँ मैं प्रसाद पाने। प्रसाद भी सिंपल रखा है, आज मैंने दही और चावल रखा है। और दही तो यहाँ की जो देसी दही होती है मस्त बढ़िया वाली, वो है। तभी जाके पहले वो खाऊंगी। इसके पहले मुझे जो चीज़ मेन चीज़ करनी है वो ये है, एक काम बढ़ा है मेरा ये कूलर वाला। इसको आके कल कंपनी वाला ले जाएगा। पहले तो मैं इसमें पानी भरूंगी, फिर जाके कुछ काम हो पाएगा। चलिए मिलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या और कर सकते हैं हम। देखिए श्री जी की कृपा से तो ये ड्रॉवर रख दे। मैंने बताया था कि ऊपर वाला तो लगा ही नहीं, क्योंकि सीलिंग से टच हो रहा था। तो ये साइड का रहेगा वो नंद नंदनी कुंज का रहेगा, और ये जो साइड रहेगा वो मेरा रहेगा। तो यहाँ पे ये एक में ही मेरे को अरेंज करना रहेगा सारी चीज़ें। और जो ये ऊपर रखा हुआ था ना, जो वार्डरोब आपने देखा होगा मुंबई वाले में, वो मैं अलग से हटा के रखूँगी उसको, ताकि और भी कपड़े रखने की जगह हो जाए मेरी। क्योंकि अब तो हमारे पास वो टीवी पॉइंट वाला जो हॉल में जहाँ कपड़ा रखा था नंद नंदी कुंज का, वो जगह तो बची नहीं है। और प्लस नीचे यहाँ पे भी बचा है जगह, है थोड़ी थोड़ी सी। देखते हैं अभी तो। पहले तो मुझे इसके अंदर ऑयलिंग करनी पड़ेगी। देखो बहुत टाइट ओपन हो रहा है और आवाज़ भी बहुत कर रहा है। हाँ, तो अभी तो मुझे ये नीचे का भी जगह मिला है। देखते हैं किस तरीके से क्या क्या अरेंज करते हैं हम। राधे, इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं ना यहाँ, क्या बताऊँ। अभी मैंने कहा ना, ब्रजवास इतना सरल नहीं है। ब्रज आने की पहले भी बहुत परीक्षा ली जाती है, ब्रज में रहने के टाइम पे भी बहुत परीक्षा ली जाती है, और परीक्षा टाइम पे ठाकुर जी लेते रहते हैं। हमारे श्री जी नहीं, हमारे ठाकुर जी। छलिया है ना। अब सोचिए इतनी ज़्यादा गर्मी है, 42-43। मैंने बताया ना कि मेरे को पेट में दर्द चालू हो गया। कल मुझे पूरी रात चक्कर आ रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, सेवा भी नहीं हो रहा था मेरे से। मैं 9:30 बजे तक तो मैं सो गई। मुझे एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर की आदत नहीं है। मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा 34-36 बहुत होता है। 36 भी बहुत रेयरली जाता है, और यहाँ पे 43-44 ऐसा जा रहा है। और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट सन आता है। तो नहीं हो रहा था, जैसे तैसे करके एसी लगवाने की बहुत हिम्मत, श्री जी के भले से मैंने हिम्मत कसी कि लगवा लेते हैं। बाकी जो अगर श्री जी देख लेंगी जैसे भी है, तो ये EMI वगैरह भी मुझे भरना रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के, खर्चे भी बहुत रहते हैं। तो अब बुक कर दिया हमने AC। अब जो बंदा लेके आ रहा था AC, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। जो फिटिंग करने वाला आने वाला था, अब वो कह रहा है कि मैच फिटिंग करने नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा। और जो AC लेके आ रहा था उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, अब उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। और जहाँ से बुक किया है वो कहते हैं मैं देखता हूँ, बताता हूँ। 6 बज रहे हैं। क्या बोलूँ, रात को और ज़्यादा गर्म होने लगता है। ऊपर से कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना। विंडो हम सब बंद रखते हैं, खोल देते तो कीड़े आ जाते हैं। इतना सब काट लिया मेरे हाथ में। देखो दिखाती हूँ, ये देख रहे हो हाथ में, ये ऐसे काटा है, ऐसे पूरे शरीर पे ऐसे दोनों हाथों में पीछे सब ऐसे निशान हो गए हैं मेरे को। ऐसे पता नहीं क्या क्या काटा है मुझे। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या बोलूँ। अभी टेंशन हो गया। देखो मिलता है कि नहीं, क्या होता है। अरे भाई आ गया श्री जी की कृपा से। आ गया, बस आ गया। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि क्या बताऊँ। मुझे लगा भाई कहीं गया तो नहीं। उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, पता नहीं किसी रीज़न से। फिर उन्होंने किसी और के मोबाइल से हमको फ़ोन करके बोला कि मैं लेके आ रहा हूँ। हम नीचे गए, वॉचमैन भैया को बोल के फिर लेके आए। बाप रे बाप, फिर टेंशन हो गया था मुझे। ये पूछो मत, मेरा एक तो कंगाली में आटा गिरा हो जाएगा ऐसे ही। बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, क्योंकि शिफ्टिंग इज़ नॉट ए ईजी टास्क भाई। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब शिफ्ट करते हो तो अच्छा खासा एक ह्यूज अमाउंट आपका जाता है उसके अंदर, और उसमें आपको बहुत बजटिंग से चलना पड़ता है कि एक बजट आपको निकाल के रखना पड़ता है। फिर उसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो आ गया है श्री जी कृपा से। अब फिटिंग करने वाला भी आ जाए तो गंगा नहाए। तो फाइनली ये बन गया, लेकिन साथ में बिगाड़ दिया है इन्होंने। ये देखो हाथ रख के। अब एक काम और पड़ गया कि इसको तो करना पड़ेगा, इसको कलर करना पड़ेगा वापस से। लेकिन चीज़ें हैं ना सच में बढ़ती ही जा रही हैं। जितना रोज़ सोचती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँगी, उतना ही लेट होते जाता है। चलिए कोई नहीं, श्री जी लाल जी को भोग लगा दिया है, शयन कर लिए।
मैं गई सबसे पहले स्नान की, क्योंकि इतना पसीना हो जा रहा है बाबा पूछो मत। और हमारी एसी लगी नहीं आज, तो हमको फिर ये कूलर चला के ही सोना पड़ेगा। और इस कूलर में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है, पता नहीं कैसा कूलर है ये। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं शिव जी कृपा से। आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गया। ब्रज में तो हर दिन मंगलमय होता है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में और देखते हैं घर में और बाकी सारी चीज़ें हम कैसे कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सब और करनी है। बने रहिए। श्री हरिवंश।